डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका VSK विद्यासागर सीखिंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो कल के एग्जाम होने वाली है केमिस्ट्री की, उसका VBI प्रश्न लेकर आए हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना आपकी होती है फलक केंद्रीय होती है NaCl की संरचना। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। ये आपका जो समन्वय क्षमता होती है, समन्वय संख्या, वो होती है 8, जो कि पिंड केंद्रित परमाणु में होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। देखिए, आपको ये पता होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो आपकी 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, और आप सातों याद कर लिए, जिसमें कि आपको 1 या 2 क्रिस्टल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, तो यानी हमारा जो इसका आंसर है, हमारा फर्स्ट नंबर है तापक्रम घटाकर। हमारा अगला प्रश्न है कि वेग स्थिरांक k का मान निर्भर करता है। यह निर्भर जो करता है हमारा तापक्रम पर निर्भर करता है वेग स्थिरांक का मान। चलिए देखिए, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर का है कि लोहा किस तरह का पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है, परिचुंबकीय पदार्थ है, या फेरी चुंबकीय पदार्थ है, या फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा ग। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्हीनियम का समीकरण क्या है। आर्हीनियम का समीकरण जो है आपका ये वाला है क, यानी जो क का जो है समीकरण, ये आर्हीनियम का समीकरण है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा देखिए, जो वाष्प दाब, यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नियम का पालन नहीं करता, यानी कि हमारा जो ये क है वो करेक्ट आंसर हुआ। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का रहा है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग किस किस में होता है, तो क कह रहा है कि विद्युत शोषण में, और ख है विद्युत लेपन में। यानी कि हमारा जो विद्युत अपघटन का उपयोग होता है दोनों में होता है, क और ख दोनों में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है ग हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं ग, जो कि आपका यह ऐसा प्रश्न है जो कि प्रत्येक मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में आते रहता है कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं ऋणात्मक, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा है कि दूध है, तो दूध जो है जल में वसाओं का डिस्पर्जन है। जल में वसाओं का डिस्पर्जन है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है, यानी जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है मुक्त आयोडीन के कारण होता है। इसका जो प्रभाव है मुक्त आयोडीन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड है। तो जो हमारा 3rd नंबर है, 3rd नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि आपका जो ग नंबर है यानी डी नंबर, वो आपका करेक्ट आंसर हुआ। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि CF2Cl2 का उपयोग होता है। यह किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो हमारा उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ग नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये आते रहता है, यानी कि कोई बच्चा देखिएगा कीटनाशक मार देगा या पीड़क हारी मार देगा, यानी कि ये आप करेक्ट याद करके जाइएगा कि CF2Cl2 का उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में होता है इसका उपयोग। अगला हमारा है कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी किसके द्वारा बदला जाता है, तो बदला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर है कि
ल्यूकस परीक्षण का प्रयोग होता है, ल्यूकस परीक्षण का प्रयोग होता है एल्कोहलों को विभेदन में, एल्कोहलों के विभेदन में। अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर गेस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ से आप वीवीआई प्रश्न पाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 70 नंबर की, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। तो ये आपका है कि एसिटिहाइड, एसिटिहाइड यानी क नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा, एल्डोल संघनन नहीं होगा, यानी जो आपका 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर ए है। अगला हमारा प्रश्न है 90 नंबर की, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है आपका होता है CxH2O होता है, यानी आपका जो क नंबर है वो करेक्ट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। अगला हमारा है 20 नंबर की, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो आपको बता दें कि इसका कायरल परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है, यानी ग नंबर आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला देखिए हमारा 21 नंबर है, 21 नंबर का है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रामक तत्व कहा जाता है। ये देखिए आप सभी बच्चों को याद होगा कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रामक तत्व कहा जाता है, यानी कि जो हमारा डी ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं संक्रामक तत्व, उसको बोलते हैं हम संक्रामक तत्व। देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी छात्रा अगर 10th क्लास, 12th क्लास और 11th क्लास की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर वीर कोचिंग सेंटर सर्च करिए, वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करिए और घर बैठे अपना तैयारी करिए 11th 12th और 10th के लिए, यानी एकदम बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पर आपको फैकल्टी दी जा रही है, टेस्ट सीरीज, और आपको पूरा असाइनमेंट दिया जा रहा है, असाइनमेंट प्लस में दिया जा रहा है आपको वीडियो लेक्चर, यानी कि सभी चैप्टर का आपको वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, वहाँ से आप तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, यानी आपका जो 22 नंबर है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। ये आपका जो सदस्य है ग्रुप ए का है, ग्रुप 1 के ए का है। अगला हमारा प्रश्न है कर है कि XeF4 का आकार है, XeF4 का जो आकार होता है वो हमारा रक्वायर प्लेनर होता है, यानी ख नंबर करेक्ट आंसर हुआ। अगला आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी जो 24 नंबर क्वेश्चन है आप सभी को याद होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो ग नंबर है यानी कि सोना करेक्ट आंसर है, ये जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, 25 नंबर है जो 25 नंबर देखिए हमारा करे कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, यानी कि इसमें हमें क्षारीय भूमिज तत्व को टिक करना है। देखिए हमारा जो क्षारीय भूमिज तत्व है वो कैल्शियम है, यानी कि आपका बी नंबर करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। देखिए आप कक्षा 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है, यानी कि 26 का जो करेक्ट आंसर जो है आपका वो होगा पारा, यानी पारा जो होता है साधारण ताप पर वो द्रव्य अवस्था में होता है। अगले देखते हैं अपना 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए दिया है कि HO CH2 और CH2OH का IUPAC नेम बताना है। तो देखिए इसका जो IUPAC नेम होगा आपका बी नंबर होगा, यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल करेक्ट आंसर होगा ग नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं हमारा जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, प्रतिरक्षी सॉल जो होते हैं विलायक से नहीं होते हैं, प्रतिरक्षी जो सॉल होते हैं वो विलायक से नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आपको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं जिस पर आप व्हाट्सएप सेंड करिए,
मैसेज करिए, जो कि आपको हम पूरा हेल्प कर देते हैं। यानी कि देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करिए। जिस तरह का भी आप हेल्प चाहते हैं उस तरह का आपको हेल्प दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।